आजकल जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां बहुत जल्दी जवान हो रहे हैं, प्यूबर्टी एज इनकी बहुत स्पीड से आ रही है। इसको रोकने का तो अब मेरे ख्याल में कोई नहीं, लेकिन इसको एक कहते कंट्रोल करने का क्या? हाँ जी, बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये जो जंक फूड्स हैं, खासकर ये देखें कि मुर्गियाँ, अब तो हर बंदे को, खासवाम को पता है कि उसको जो है वो इंजेक्ट हार्मोन्स किए जाते हैं, अंडे हैं वो, फिर ज़ाहिर सी बात है। तो जितनी ये एक तो जंक फूड्स, प्रोसेस फूड्स, आपने जो एनर्जी ड्रिंक्स की बात की, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये आप अपने घर से निकाल दें। जो बच्चों को जो है वो आप स्नैक्स के अंदर जो है वो चिप्स और इस तरह की जो है वो चीज़ें प्रोसेस फूड दे रहे हैं, उसकी जगह बच्चों को फ्रूट्स की आदत डालें कि वो फल खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स जो है वो ज़्यादा खाएं। अपने घर में जो खाने पीने का जो है वो थोड़ा सा जो है वो नेचर की तरफ आप चले जाएं, जो हमारे नानियाँ दादियाँ करती थी या हमारे बचपन के अंदर जो खान पान होता था, उन चीज़ों को अगर आप लेके चलेंगे तो बेहतरीन है। उसके बाद ये फ्रीजी ड्रिंक्स और इस तरह की चीज़ों को मत अपने घर में आने दें। मेरे घर अच्छी तरह याद है, अभी भी मेहमान आते हैं गर्मियों के अंदर, तो अदरक का दही, ये अदरक का दही, ठीक है, दही के अंदर दूध डालें, ठीक है, थोड़ी सी चीनी डालें, ब्लेंड करके साथ बर्फ को करके आप मेहमान को दें। मेहमान आपका खुश ना हो, आपको दुआएं ना की दें, बोतलों के ये बेहतर है। सस्ता तरीन दही मेरे घर में नहीं खत्म होता, तो हमारे घर दही का क्या फायदा है? दही, मेरी जो मतलब शरीके हैं आते हैं, उन्हें दही बहुत पसंद। जबरदस्त प्रोबायोटिक्स, आपकी जो गट हेल्थ है, आपकी जो मैदा है, आपकी अगर वो हेल्दी है, वो सेहतमंद है, तो सारा कुछ ठीक है। तो सुबह में अगर आप उठ के एक बाउल दही का, ठीक है, आप बाहर जा रहे हैं, आपने काम करना है, पानी पीने का टाइम मिला, धूप में भी हैं, हर जगह पे हैं, अगर आप एक पाव दही, ऑर्गेनिक दही जो कि कनाली के अंदर जो है वो, और भैंस के दूध का, ठीक है, भैंस के दूध का एक पाव अगर आप खाली पेट या वो ले लेते हैं, या उसका अदरक बना लें, एक पाव दही डालें, एक गिलास दूध का डालें, थोड़ी सी शक्कर या चीनी डालें, ब्लेंड करें, तो आप अगर स्लाइस खा रहे हैं, बंद खा रहे हैं, जो भी, अगर आप जो भी नाश्ता, एक अगर आप उसका भर के गिलास पी लेते हैं, आप देखें सारा दिन आपका एनर्जी लेवल, वो जो आप अरबी एनर्जी ड्रिंक की बात कर रहे थे, इससे बेहतरीन एनर्जी ड्रिंक और हेल्दी जो है वो ड्रिंक हो ही नहीं सकता। अच्छा आपा, ये जो कुछ बच्चों के चेहरों पे जवानी, मतलब जब प्यूबर्टी एज से आगे भी आ जाते हैं, दाने नहीं खत्म होते। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ ऑफिस में भी एक भाई है, उनके बेचारों के दाने बड़े परेशान हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। क्या उसके लिए दानों को किस तरह कंट्रोल किया जाए? हाँ जी, दाने जिन लोगों की, वही बात करेंगे, मैदे में गर्मी होती है, हाथ पांव जिनके गर्म रहते हैं, पानी कम पी रहे होते हैं, हार्मोन्स जो है वो चेंज, हार्मोनल इशू की वजह से अगर एक्नी हो रही होती है, उसके लिए जो है वो मैं शेयर करना चाहूँगी, इफेक्टिव है, मैं लाजमी हर एक को शेयर करती हूँ, ठीक है। उसके लिए यहाँ तो जो है वो उनाब के पत्ते मिलते हैं पंसारी की दुकान से, उनाब के पत्ते, उनाब के पत्तों का जो कहवा है, ठीक है, ये अगर आप डेली बेसिस पे लेना शुरू कर देते हैं, तो इंटरनली जो है ना, ये आपकी जो है वो, आप कह लें कि मैदे की गर्मी को जो है ये सॉक कर लेता है, आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है। गर्मी, जब जिगर की गर्मी खत्म होगी तो आपके आहिस्ता आहिस्ता एक्नी जो है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। उसके बाद इस तरह के लोग जो है वो आलू और इमली बुखारा और उनाब का शरबत, रात के टाइम आप जो है वो 4-5 दाने इमली के, 4-5 दाने उनाब के, 4-5 दाने आलू बुखारे के कच्चे प्याले के अंदर भिगो दें, सुबह में उठ के जो है वो उसको चम्मच से अच्छी तरह ब्लेंड कर लें, गुठलियाँ वगैरह उसकी निकाल दें, उसको छाननी से स्ट्रेनर कर लें, जैसे आप चाय छानते हैं, एक चुटकी काले नमक की, एक चुटकी जो है वो उसमें काली मिर्च की, और एक चुटकी जीरे का पाउडर, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा। ये 15 दिन ले ले, 15 दिन के बाद एक्नी ऐसे चेहरे से गायब हो जाएगी कि जैसे कभी थी ही नहीं। लास्ट में सिर्फ मुझे बता दें, गर्मियों में अक्सर लड़कों के ना यहाँ पे वो एक ददरी टाइप सी बन जाती है, वो छोटे छोटे दाने, और वो बाइक पे जो ज्यादा ट्रैवल करते हैं, क्योंकि अगर मैं अपने अलावा अपने दोस्तों की बात करूं तो ज्यादातर लोग बेचारे इस चीज से गुजरते हैं। तो मुझे बताइए ये स्किन का किस तरह, एक तो चले नहा लिया, लेकिन वो चीजें नहाने से तो नहीं खत्म हो रही, रोजाना आप गर्मी से आपका है। जी जी जी, जिन लोगों की इस तरह से आपने ददरी एलर्जी, स्किन एलर्जीज वगैरह की बात की, जिन लोगों के जो है वो बहुत ज्यादा गर्मियों के अंदर खारिश, इचिंग, रैश, ददरी सी बन जाती है, तो उन सब के लिए जो है वो आपने क्या करना है कि आपने जो है वो बही दाना 50 ग्राम ही आपने जो है वो नीम की निमोलियाँ, ठीक है, जो नीम का फ्रूट होता है उसके अंदर का सीड होता है ये, तो 100 ml जैतून का तेल, 100 ml सरसों का तेल, ठीक है, तो आपने नीम की निमोलियाँ और दोनों को, बही दाने को मोटा मोटा क्रश करके इन दोनों ऑयल्स के अंदर डाल के जैम शीशे की बोतल में डालना है, और इसको गर्म पानी के अंदर आप रख दें,
सुबह तक ये ऑयल आपका रेडी होगा। ठीक है। आप जब नहाए हैं तो आपने क्या करना है, बॉडी आपकी वेट होनी चाहिए। ये वाला ऑयल लें हाथों पे और जहाँ जहाँ आपको ये प्रॉब्लम है, इशू है, मसाज कर ले। इसका और भी अगर आप चाह रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट हो और इफेक्टिव हो, इसी के अंदर एक टुकड़ी काफूर की, काफूर ये पंसारी की दुकान से आपको मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है। वो छोटी सी जैसे टॉफी होती है ना, हाँ। इस तरह से टुकड़ियों में होता है। तो एक टुकड़ी इसी के अंदर आपने काफूर की डाल देनी। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका ऑयल रेडी हो जाएगा। और ये इतना मैजिकल आपका ऑयल है कि किसी से भी आपकी चाहे वो दायमी एलर्जी हो, इंशाल्लाह ताला 4 से 5 दिनों के अंदर आपको सुकून आना शुरू हो जाएगा, आपकी खारिश खत्म हो जाएगी, इचिंग खत्म होगी और आहिस्ता आहिस्ता वो जख्म आपका भरना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आपने छीलना नहीं है, आपने बहुत ज्यादा, आपको खारिश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब खारिश होगी नहीं, वो ठंडक होगी, वो इतना ज्यादा जो है वो सुकून देगा। तो आप इस रेमेडी को यूज करें, इंशाल्लाह ताला ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इंशाल्लाह।